नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस। पर्यटन नगरी धनौल्टी में जगह जगह लगा कूड़े का अंबार, व्यापारियों और स्थानीय जनता में भारी आक्रोश। शिक्षकों के स्कूल नहीं पहुंचने से अर्धवार्षिक परीक्षा देने पहुंचे छात्र लौटे बेरंग, ग्रामीणों ने जड़ा ताला। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के डांडा जलालपुर में ड्रग्स विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रही एक नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की नकली दवाएं, कच्चा माल, रैपर समेत दवा बनाने के लिए चालू हालत में रखी मशीन बरामद की गई है। वहीं एसडीएम भगवानपुर की मौजूदगी में मशीन को और फैक्ट्री को सील करा दिया गया है। साथ ही जो नकली दवाइयाँ बनाई जा रही थी वो सोलन कोर हेल्थ वेयर के नाम से बनाई जा रही थी। आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र में ड्रग्स विभाग लगातार नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्यवाही कर रहा है। इसी के चलते शनिवार को भी भगवानपुर के डांडा जलालपुर में ड्रग्स विभाग की टीम ने एक घर के अंदर चल रही नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाई बरामद हुई है। टीम द्वारा मौके से मिली दवाइयों को जब्त किया गया है। वहीं लाखों की नकली दवाओं में एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन आदि की तैयार दवाएं हैं। करीब 10 पेटियों में दवाई बरामद कर सील कर ली गई है। साथ ही भगवानपुर थाने में ड्रग्स एक्ट और आईपीसी के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वहीं मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दवाइयों का निर्माण की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में आज जो ड्रग असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ प्रशासन की टीम द्वारा वहाँ पर जो छापेमारी की गई तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ वैध दवाई पाई गई है। मशीन भी पाई गई है, इसको सील कर दिया गया है और उस पूरे प्रोसेस को भी सील करके उस पर FIR करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जलालपुर डाडा भगवानपुर में किसी गांव में एक शिकायत मिली थी कि वहाँ पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है और STF और ड्रग विभाग की टीम द्वारा वहाँ पे FDA विजिलेंस के द्वारा वहाँ पे छापा मारा गया और मौके पे वहाँ पर जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी, फूड के जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी मल्टीविटामिन, उसके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयों का भी निर्माण किया जा रहा था। और मौके पे हमारे द्वारा वहाँ पर से 7 पेटियाँ दवाइयों की और उसके अतिरिक्त कुछ मशीनें और एल्युमिनियम फॉइल पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया है। सारे माल को सील करते हुए और पुलिस को सौंप दिया गया। मौके पर 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम रवि मिश्रा और श्रवण कुमार है और जो मुख्य जो उसका अभियुक्त है खालिद हसन, वो मौके से फिलहाल फरार है। जनपद चंपावत की साइबर पुलिस टीम ने साइबर ठगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 9 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर ठगी का शिकार हुए पीड़ितों के पैसे वापस करवाए। अलग अलग माध्यमों से 9 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी में ठगी गई धनराशि वापस पीड़ितों के खाते में डलवाई गई। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने इसे चंपावत पुलिस की साइबर ठगों के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताते हुए पुलिस टीम को 10,000 रुपए की धनराशि इनाम स्वरूप दी है। मेरे से रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट की थी, उससे मेरे पैसे अपने आप कटते गए और मेरे पैसे भी मुझे पूरे मिल चुके हैं। इसमें मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरे पैसे दिलाने में मेरी सहायता। सर, मेरा पतंजलि योगपीठ में आँख के इलाज के लिए मैंने उस साइट पे गया था, तो वहाँ से ठगी हुई मेरे साथ और तो मुझे वो विश्वास नहीं था कि मेरे पैसे वापस आएंगे करके। मैं तो पुनः आप सभी चंपावत साइबर टीम, समस्त पुलिस टीम का बहुत बहुत आभार। ये कुछ समय से जो साइबर ठगी केसेस हो रहे थे हमारे द्वारा, इसमें तत्काल लगातार इसमें FIR भी लिखी जा रही थी। तो मेरे द्वारा इसमें 2 टीमें, बड़ी टीमें, एक बंगाल और बिहार की तरफ और एक हमने राजस्थान और हरियाणा की तरफ में भेजी थी, जो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए जो केसेस हुए उसको वर्कआउट करने के लिए भेजी थी। उसमें पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम करते हुए 8 केसेस का हमने इसमें खुलासा किया था। 9 अभियुक्त जो थे उनको वहाँ पर गिरफ्तार करके 41 का नोटिस तामील कराया तथा जो हमारे 8 जो पीड़ित व्यक्ति थे, जो उनको लगभग 6 लाख से अधिक की धनराशि, जो कि लगभग उनकी जो गई धनराशि का 100% ही है, वो सारा हमने उनको वापस भी करवा दिया है। तो इसमें जो हमारी टीम थी उसने काफ़ी मेहनत की। बंगाल में एक कोने में, बिहार में कहीं कहीं अलग अलग जगह पे, इवन हरियाणा में नूह में और अलवर में, राजस्थान में, भरतपुर में अलग अलग जगह पे उन्होंने दबिश देके इस केस को अंजाम दिया है। इस केस को हमने वर्कआउट किया है। तो एक काफ़ी अच्छी सफलता मैं मानता हूँ अपनी टीम की और इसके लिए इसमें हमारी टीम को 10,000 रुपये का हमने इनाम की भी दी।
सिद्धार्थगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कृषि मंडी में लगे RFC के क्रय केंद्रों पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने क्रय केंद्रों पर हो रही धान की तोल को चेक किया, साथ ही क्रय केंद्र पर मौजूद दस्तावेजों को भी चेक किया। देखिए यहाँ अलग अलग कांटे हैं, 3 कांटे हैं जो हमारे SMI के, इसमें लगभग 10,000 के आसपास क्विंटल धान मिल चुका है तीनों में। और अभी इनके जो पेपर्स हैं, किसानों से भी मुलाकात की। मुझे लगता है कि सभी अभी तो नॉर्मल चल रहा है। इसमें आप ही के माध्यम से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वो यूपी का धान तुलवाने के प्रयास में है, तो उसी के दृष्टिगत ये चेकिंग की जा रही है कि कोई भी जो किसी भी तरह का धान ना तुले, और जो हमारे किसान भाई हैं उनको इस जो कांटे लगाए गए हैं उनका लाभ मिल सके। जनपद उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेमर ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, जहां पर अर्धवार्षिक गृह परीक्षा के दिन भी ताला लगा हुआ था। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत जेमर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 शिक्षक तैनात हैं और आजकल स्कूली छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी संपन्न हो रही है। लेकिन इस विद्यालय के शिक्षक दीपावली के अवकाश में इतने व्यस्त हुए कि अवकाश समाप्ति के बाद भी 4 शिक्षकों में से एक भी शिक्षक विद्यालय में नहीं पहुँचा और परीक्षा के दिन भी विद्यालय का ताला नहीं खुला, जबकि विद्यालय द्वारा जारी अर्धवार्षिक गृह परीक्षा समय सारणी के अनुसार 29 अक्टूबर को विद्यार्थियों का प्रथम पाली में अंग्रेजी का पेपर और द्वितीय पाली में संगीत संपन्न होना था और समय सारणी के अनुसार सभी छात्र छात्राएं समय से विद्यालय पहुंचे और विद्यालय में लगे ताले को खुलने का घंटों इंतजार करते रहे। लेकिन मोटी पगार लेने वाले शिक्षक जब विद्यालय नहीं आए तो बिना परीक्षा दिए ही छात्र वापस घर लौट गए। जल्दी घर लौटे बच्चों से जब अभिभावकों ने जल्दी घर आने का कारण पूछा और परीक्षा का प्रश्न पत्र मांगा तो जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चों का कहना था कि उन्होंने आज परीक्षा ही नहीं दी क्योंकि कोई भी शिक्षक विद्यालय में नहीं आए और विद्यालय में अभी भी ताला लगा हुआ है। गुस्साए अभिभावक भी हकीकत जानने के बाद विद्यालय पहुंचे और सब कुछ जानने के बाद विद्यालय में एक और ताला जड़ दिया। ग्राम पंचायत जेमर से आसाराम नौटियाल समाज सेवक, और हमारे 22 तारीख से और 28 तारीख तक 27 तारीख तक छुट्टी थी स्कूल की, और 28 और 29 तारीख को हमारे स्कूल में जो है ये ताला पड़ा हुआ है, स्कूल बंद है। जबकि कक्षा 6, 7, 8 वालों का इंग्लिश का पेपर था आज, और बच्चे यहाँ 11 बजे तक आए, हम भी रहे और स्कूल बंद था। और 11 बजे हमने बच्चों को भी बोल दिया कि अब तो टीचर आने वाले रहे दूर, अब तो आप भी घर निकलो। और हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेमर में हम अपने ओर से अब ताला मार रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग अधिकारियों से, BO CO जो भी होते हैं, और सोमवार को आके यहाँ ताला खुलाएं और पता लगे और जल्दी इस संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि आज 29 तारीख है और 11:30-12 बज गए लगभग, अभी तक तो कोई टीचर स्कूल में उपस्थित नहीं हुए हैं और हम स्कूल में ताला मार रहे हैं। सोमवार को अपना शिक्षा विभाग अधिकारी आएँ और हमारा ग्राम पंचायत जेमर का स्कूल खोलें, तो सभी लोग उसमें ध्यान दें कि ये ताला क्यों मरा और हमारे स्कूल जो है 29 तारीख को क्यों बंद रहा। जहां पर्यटन नगरी धनौल्टी की स्वच्छ और सुंदर बनाने में स्थानीय जनता हर प्रयास करती आ रही है। वहीं कूड़ा निस्तारण सोसाइटी द्वारा कूड़ा उठाना बंद होने से जगह जगह कूड़े की ढेर लगने से यहां की सुंदरता पर ग्रहण लग रहे हैं। पर्यटकों से गुलजार होने वाली पर्यटन नगरी धनौल्टी में चिंतन सोसाइटी द्वारा कूड़ा उठाया जाता था, लेकिन सोसाइटी द्वारा कूड़ा उठाने वाले वाहन को ही बंद करने से पर्यटन नगरी धनौल्टी में आम लोग जगह जगह कूड़े डाल रहे हैं, जिससे अब कूड़े का अंबार लगने से सबसे ज्यादा परेशानी होटलों व्यवसाय के लोग को हो रही है। साथ ही कूड़े के ढेर में बंदरों का जमावड़ा लग रहा है, जिससे पर्यटन नगरी धनौल्टी की सुंदरता खराब होने से यहाँ पहुँच रहे दूसरे पर्यटक स्थानीय लोगों से मुंह फेर कर चलने को मजबूर हैं। रुद्रपुर के ठाकुर नगर में कुछ लड़कों ने एक घर के बाहर जमकर बवाल करने के साथ एक लड़की को घर से खींचकर बेरहमी से पीटा। डंडों से लेस लड़कों ने बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि घर के आगे पटाखा जलाने से मना करने पर लड़कों ने मारपीट की है। दिवाली की रात हुई घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की 4 दिन तक FIR दर्ज नहीं की और जब वीडियो वायरल हुआ तो आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। मतलब एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था कि राइस मिल का पैसे को लेन देन को लेके और उसका मिसमैनेजमेंट को लेके कुछ इश्यूज़ था सितारगंज का। वहाँ के एक आवेदक ने अरोड़ा, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था। उस एप्लीकेशन के ऊपर हमने गहनता से जांच भी कराया। तो जांच के पश्चात एक राजपत्र अधिकारी की जांच के पश्चात काफ़ी चीज़ें पुष्टि में आई, धोखाधड़ी का और मिसमैनेजमेंट का और गाली गलौज के सब करने का चीज़ें पुष्टि में आई। तो प्रथम दृष्टया आरोप पुष्टि होने के बाद FIR हमने पंजीकृत कराया है। मात्र FIR पंजीकृत हुआ है।
एक और जहां पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन चला हुआ है, तो वहीं चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में कुछ लोगों ने नगर पालिका प्रशासन की नाक में दम किया हुआ है। इन लोगों के द्वारा चोरी छुपे नगर के वैश्यतम गांधी चौक के सामने और एसडीएम कार्यालय के सामने कूड़ा फेंक कर नगर पालिका के स्वच्छ लोहाघाट अभियान का पलीता लगाया जा रहा है। लोहाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि पालिका के द्वारा सवेरे और शाम लोगों के घरों से कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा वाहन जाता है। उसके बाद भी नगर के कुछ नागरिकों और व्यापारियों के द्वारा नगर की सड़कों और प्रमुख चौराहों पर कूड़ा फेंका जा रहा है, जबकि पालिका के द्वारा कई बार सड़कों और चौराहों में कूड़ा न फेंकने की अपील करी जा चुकी है। बार बार नगर पालिका द्वारा लोगों को जागरूकता स्वच्छता की प्रति किया जाता है और कुछ लोग हैं गांधी चौक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जो लोग बार बार कहने की बात नहीं मान रहे हैं। कल सीसीटीवी फुटेज निकल आई गई जिसमें कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और कुछ लोगों की पहचान करनी अभी बाकी है। जैसे ही सब लोगों की पहचान हो जाती है उसके बाद इनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और चालानी जुर्माना भी किया जाएगा। झबरेड़ा क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर ग्राम में पिछले कुछ दिनों संदिग्ध बुखार फैलने से कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीण अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक दिन खाना पूर्ति के लिए गाँव में आया और लोगों के सैंपल ले गए, जिसमें से कई लोगों का इलाज टेस्ट में पॉजिटिव आया है। वहीं मामले में एसडीएम भगवानपुर वैभव कुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि गाँव में लोगों की स्वास्थ्य की जाँच करे। साथ ही गाँव में डेंगू प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव के लिए भी कहा गया है। डेंगू के लिए एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और निर्देश दे दिए गए हैं जहां पर भी पानी का ठहराव है वहां पर तत्कालिक दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहां पर निकासी की समस्या है वहां पे जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। कि जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी निर्देश दे दिए गए हैं जैसे ही इस तरह की कोई भी घटना संज्ञान में आती तत्कालीन टीम भेजकर वहां पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को मुहैया कराएं। सब घर लोग पीड़ित हैं और जितने पेशेंट हैं उनमें 50% से भी ऊपर डेंगू से डेंगू के पेशेंट निकले। मैंने स्वास्थ्य विभाग को आज से 15 दिन पहले फ़ोन किया था। शिरोजी को जो भगवानपुर बैठे हैं डॉक्टर शिरोजी, उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने यहाँ जो आशा वगैरह थी मैं फिर उन्हें बोला, उन्होंने कुछ सूचनाएं वहाँ भेजी। एक डॉक्टर हमारे यहाँ नाम उनका अनुजा यादव, वो डॉक्टर नहीं, वो फ़ोन से ही सब प्रक्रिया करती है, फ़ोन से अपनी ड्यूटी करते हैं। जो अगर कोई जानकारी उन्हें कहीं से ऊपर से कोई दबाव आया तो फ़ोन से आशा वगैरह को फ़ोन करें, जानकारी लेते हैं। गांव में बहुत कम आते हैं। तो गांव की स्थिति कैसी है फिलहाल? गांव की स्थिति फ़िलहाल बहुत नाजुक है। जबकि एक बार हमने भी दवाई का छिड़काव, उससे पहले मैंने प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग से कोई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को पता कि डेंगू में कौन सी दवाई क्या करना क्या नहीं, मैं जानकारी ली, रिपोर्टें भी उन्हें भेजी सारी। और जो हमारे CMO हैं यहाँ, मैं उन्हें कई बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाते। तो उसके बाद मैंने एक डॉक्टर आए थे, वो जिले से या कहाँ से आए वो, मैंने उससे जानकारी ली। उन्होंने कहा जी हम कितने लोग बीमार पड़े होंगे? बताता हूँ मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दवाई छिड़काव के लिए या कुछ, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर सकता, जो पेशेंट डेंगू से पीड़ित है उसके घर में छिड़काव कर सकते हैं। मैं कहा जी जब डेंगू से पीड़ित है तो ये संख्या और बढ़ेगी, आप पूरे गाँव में छिड़काव करा दो किसी दवाई का। उन्होंने मना कर दी। फिर मैंने अपने से ही वो दवाई का एक छिड़काव करा दिया था। आज जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी किरण चौधरी हैं, आज वो छिड़काव करा रहे हैं दवाई का। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, इतनी कंडीशन में हमारे यहाँ डेंगू के पेशेंट है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। जब बहुत दबाव आया तो एक दिन उन्होंने टेस्टिंग के लिए यहाँ एक टीम भेजी थी, उसमें 58 टेस्टिंग हुए थे। वो 58 टेस्टिंग होने के बाद 20-22 उसमें डेंगू आया। आप ये देखो, जो उन्होंने किया एक दिन में, उतने पेशेंट एक दिन में आएंगे। और जो पीड़ित हैं, रुड़की भर्ती हैं, जबड़ा भर्ती हैं, सहारनपुर भर्ती बहुत हमारे यहाँ के डेंगू के पेशेंट। एक मौत भी होगी। हमारे यहाँ मांगेराम शर्मा जी हैं, उनकी पत्नी भी डेंगू से पीड़ित थी, उनका बच्चा भी था, तो बच्चा तो उनका स्वस्थ हो गया, लेकिन उनकी पत्नी थी 50 साल की एज होगी, वो एक्सपायर होगी डेंगू से। कुछ इतना बड़ा कांड होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, कोई इधर को ध्यान नहीं है कुछ भी। हर जगह हमने फ़ोन कर दिया, सारी सूचनाएं दे दी।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।